ਓਏ ਛੱਡ ਓਏ ਆ ਗੁੱਡੀ ਮੇਰੀਊ ਓਏ ਮਾਂ ਭਰੀਊ ਆਈਬੋ ਓਏ ਬੱਸ ਓਏ ਮੈਂ ਲੁੱਟੀਊ ਓਏ ਅੱਗੇ कोई ना आवे ओए कोई ना नू हथ लावे ओए कोई ना छेड़े। अच्छा नाज़रीन, मेरी उम्र के जो लोग हैं जी, उनको पता है कि मैं क्या कहता हूँ। आजकल की जनरेशन को तो ये पता ही नहीं है, 20 साल हो गए मतलब बसंत को बंद हुए, तो 20 साल के बाद कौम को एक बार फिर मुबारकबाद जी। पंजाब हुकूमत ने ऐलान किया है कि 2026 की फरवरी में बसंत का त्यौहार मनाया जाएगा। बसंत का त्यौहार इस तरह मनाया जाएगा जैसे पहले बो काटा होती थी ना, कि दिल हुआ बो काटा, कि दिल हुआ बो काटा। इसलिए पंजाब ने इस बात की इजाज़त दी है, और ये मैं आप बताऊं, ये इजाज़त ऐसे मिली नहीं है, ये इजाज़त किसी वजह से मिली है। और इतना खुश होने की ज़रूरत नहीं है कि वही मोटी तंदी डोर होगी, वो शीशे वाली डोर होगी और इस तरह मोटे मोटे रस्से होगी, अल्लाह माफ़ी, जिनसे लोगों की गर्दनें कट गई हैं बाइक के ऊपर रोड पे जाते हुए। ये कोई काम नहीं होगा। वो कंपनी डोर बनाएगी जो रजिस्टर होगी गवर्नमेंट की। ये एक बात ज़हन में रखिएगा, क्योंकि गवर्नमेंट ने बंदे के पुत्र बनाना है। देखिए मेरी बात सुनिए, ये बसंत क्यों बंद हुई? लोगों की गर्दनें, बेचारे उन लोगों की गर्दनें जो शहीद हो गए, बेचारे गर्दनें कटने किन की वजह से? ये उन लोगों की वजह से। आप यकीन करें कि मैं कसम खा सकता हूं कि मैं बहुत बड़ा पतंगबाज रहा हूं अपने दौर में, जब पतंगबाजी होती थी, लेकिन लागतबाजी कभी नहीं की। कभी शीशा डोर नहीं लगाई, कभी केमिकल डोर नहीं लगाई, कभी रस्सा डोर, मोटी डोर कभी नहीं लगाई। सिर्फ बसंत को एंजॉय करते थे, और हम लोग पतंगबाजी भी करते थे बहुत ज्यादा। लेकिन जो बसंत का जो दिन होता था, जो बसंत की रात होती थी, हम लोग उसको किस तरह से एंजॉय करते थे? हम लोग पतंगबाजी भी उड़ाते थे, गुड्डे भी उड़ाते थे, पतंगे भी उड़ाते थे। हम लोग ज्यादा उसको एंजॉय करते थे कि हमने बड़े बड़े स्पीकर, उस वक्त तो डीजे का नहीं था सिस्टम, बड़े बड़े स्पीकर लगाने हम लोगों ने, सब दोस्तों ने, 18 15 20 दोस्त थे हम लोग। और उस वक्त नाजरीन, उस वक्त हम लोग जो है ना, 1 1 हज़ार, 700, कोई 800, कोई 1 हज़ार, किसी ने की जेब ने 1200 की इजाजत दी तो वो दी। वो हमारे पास 15 20 हज़ार रुपया, 25 हज़ार रुपया भी इकट्ठा होता तो ना, आप यकीन कीजिएगा कि जुमे की बसंत होती थी और हफ्ते की रात होती थी, फिर इतवार की बसंत होगी, हफ्ते की रात हो गई, या मतलब जो भी था, मतलब जुमेरात की बसंत की रात हो गई। तो खुशी इतनी बात की, खुशी इतनी ज्यादा कि वो लफ्ज आगे पीछे हो रहे हैं, समझ नहीं आ रही। आप यकीन कीजिएगा, उसके अंदर हम लोग 20 25 दोस्त, अच्छा वो जो 20 25 दोस्त होते थे ना, एक और बात सुने, उन्होंने अगर 1000 रुपया दिया है, कोई 700 वाला है, कोई 500 वाला है, तो उसने से आगे से अपने 3 दोस्त और बुला लेने, आ जाओ भाई बसंत का इंतजाम कर रहे हैं। हमने बड़े बड़े स्पीकर लगाने, और स्पेशली हम लोग येलो कलर की, ऑरेंज कलर की, रॉयल ब्लू कलर, शॉकिंग पिंक, मजेंडा, इस तरह की शर्ट सिलवाया करते थे कि दिन के टाइम जो बसंत का दिन होता था ना, हम छत पे खड़े होकर जरा दूर से भी नजर आई, यार कितना शोखा कलर पाया है मुंडे ने। उस वक्त हम होते भी तो थोड़े से शोखे, और आप ये देख रहे हैं, ये आज मैंने कहा बसंत का ऐलान हुआ तो मैं भी थोड़ी सी शोखियां जो है ना वो मार लूं। अच्छा, बहुत इंजॉय किया हमने। हम पूरा साल चूंकि पतंगबाजी करते थे, जो बसंत का दिन होता था ना दोस्तों, हम लोग उसको एंजॉय करते थे, तरह तरह के खाने बनाने, पतंगबाजी भी होती थी, गुड्डे उड़ा रहे हैं, पतंगा उड़ा रहे हैं, एक आंख वाला, वो परी और तीरा, शिश्तरू, इस तरह करके ना हम लोगों ने बहुत ज्यादा एंजॉय किया, बसंत को बहुत ज्यादा एंजॉय किया। तो हम लोगों ने कभी कोई ऐसा काम नहीं किया, हालांकि एक छत पे हम लोग 40 50 लड़के इकट्ठे हो जाते थे, ये बात ज़हन में रखिएगा। और जब जवानी के अंदर, मतलब इस तरह से जो बॉस, पता नहीं सारे दोस्त इकट्ठे हो गए ने, तो फिर पहलवानी शुरू कर दी है जी, नाला ने ना लड़ पइए। लेकिन इस तरह का कोई काम नहीं था किया, इजाजत नहीं थी, घर से भी नहीं थी, और वैसे भी कि भाई नहीं, काम वो करना है जिसमें इज्जत हो। वो नाल दे मसाए, इधर दे मसाए, पूरे मोहल्ले में वो 2 दिन हम लोगों पे लानते ही बेचते थे। वो इतने बड़े बड़े जो स्पीकर लगाए हुए थे हमने, और उसको एंजॉय करते थे। वो भी कुछ नहीं थे कहते, वो कहते चलो 2 दिन की बात है, बच्चे बाज आ जाएंगे, बसंत खत्म हो जाएगी, सुकून हो जाएगा। लेकिन ये जो फिर अना का मसला बनाया ना, वो इसने मेरी गुडी काट दी, या वो इसने जो 5 तावा उड़ाया है, तो मैं 10 तावा उड़ाऊंगा, उसके लिए मोटी डोर बना ली। अब जब वो मोटी डोर बनती थी, वो एक दिन के लिए वो 10 तावा उड़ता था, और उसके बाद उस पर 1.5 तावा या पतंग या कुछ भी, तो वो गर्दनें कटी, लोगों के बच्चे तक जो है ना वो मर गए। तो आप यकीन कीजिएगा कि जब पहली खबर ये मिली थी ना, गड़ी शो में, गड़ी शो का जो फ्लाईओवर था वहां पे एक बच्ची की डेथ हो गई थी, वो अपने बाप के साथ जा रही थी। तो तब तब तहिया किया था कि भाई मेरी डोर भी हो सकती है, क्योंकि मैं भी पतंगबाजी करता हूँ, तो लिहाजा जो है ना,
मैं आज के बाद पतंगबाजी नहीं करूंगा। लेकिन अभी जो गवर्नमेंट ने जो फैसला किया ना कि भाई पतंगबाजी होगी और पतंग बसंत मनाने की इजाजत मिलेगी सिर्फ 2 दिन के लिए। एक तो उन 2 दिन के अंदर बिल्कुल बाइक नहीं चलेगी, कोई बाइक नहीं चलेगी, ठीक है। 2 दिन के लिए देखें, हमने शौक करना पूरा, ठीक है ना, हम फिर करेंगे, तो हम बाइक नहीं चलाएंगे, लोग भी एहतियात कर लें। और दूसरी बात जो गवर्नमेंट ने कही है ना कि जनाब जो कंपनी रजिस्टर होगी डोर बनाने वाली, उसको नहीं तो जड़ा फड़या गया ना उस्ताद जी, एहो जी लाल होनी जे, एहो जी लाल होनी जे। मैं दोस्तों को, यार सबको एक पैगाम देना चाहता हूँ, अगर आप चाहते हैं ना कि पाकिस्तान में ये फेस्टिवल, ये त्यौहार दोबारा इन हो जाए और दोबारा लोग हल्ला गुल्ला करें, इस दिन को एंजॉय करें, और दावतें होती हैं दूसरों की छतों पे जाना, वो दूसरे आपको अपनी छत पे बुला लेते हैं, खूब मजा होता है, खूब हल्ला गुल्ला होता है। तो मेरे ख्याल से मोटी दौड़ से ना जान छुड़ा लें। और अगर खुदा ना खास्ता इस तरह का कोई वाकया हो गया ना, तो मैनू नहीं लगता कि अगले 25-30 साल या सारी जिंदगी पाकिस्तान से जड़ा ना फिर दोबारा बसंत होएगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में फिर तमाम दोस्तों से मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाइंदाबाद।